हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल साइंस संग्राम में। फटाफट से सारी स्टूडेंट, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ जाएंगे क्योंकि आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार होने वाला है। जरा पेन ले लूं फटाफट से। यस यस यस, मैं आ चुका हूं। चलो एक बार सारे कोई कंफर्म कर दो, सब कोई ऑडियो मिल रहा है दोस्तों? ऑडियो मिल रहा है ना? यस यस, शानदार सेशन होगा आज का, जबरदस्त, क्या बात है। वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और चेहरे पे मुस्कान रखिए। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का जड़ आपका वो मुस्कान खत्म कर देता है। लगभग 90% समस्या का समाधान तो वो मुस्कान खत्म करता है। प्लीज एक बार सारी कोई आ जाओ। और मैं एक बार थोड़ा सा लेट हो गया हूं, पर क्या अभी तो केमिस्ट्री की क्लासेस खत्म हुई। मैं जरा बच्चों को फिर से बोल दूं कि क्लास स्टार्ट हो गया। 1 सेकेंड बच्चों, आप लोग थोड़ा सा, क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सब जल्द क्लास ज्वाइन कर लो। परमिशन देना पड़ता है, कर लो, ठीक है। चलो जी। और फाइनली आज रात को चाहे जितना बच जाए, पीडीएफ तो आपका मिल ही जाएगा। तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल घबराओ नहीं, जो ऑब्जेक्टिव है उसका पीडीएफ तो भाई पक्का हम देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है भाई, छप्पय पाठ, छप्पय, जो कि क्लास 12th बिहार बोर्ड के हिंदी का 100 मार्क्स का जो काव्य खंड है उसका लेसन 4 है। काव्य खंड का लेसन 4 हम लोग कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखित पूरा कंप्लीट कर लिए। पद सूरदास जी का पूरा कंप्लीट कर लिए। पद तुलसीदास जी का फाइनली ओवर पूरा कर लिए, कंप्लीट कर लिए हम लोग। और आज बारी आई है दोस्तों नाभादास जी की रचना पढ़ने की। नाभादास जी जो कि बहुत ही शानदार कवि रहे, भक्ति काल के कवि थे। उनके द्वारा रचित छप्पय पाठ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हो? यस, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और वही जोश के साथ, वही उमंग के साथ, वही एनर्जी के साथ लगातार मजे से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, चले स्टार्ट करें। सब कुछ फटाफट से सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ और जोश के साथ, जहां क्वेश्चन पूछूंगा वहां धड़ाक धड़ाक कर देना है। चैट सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब जरूर देना, ठीक है ना। फिर मजे से वही जोश और उमंग के साथ, प्योरिटी के साथ पढ़ना है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो एक बार सब कोई जम के शेयर कर दो यार, प्लीज शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। क्या बात है, चलिए स्टार्ट। फाइनली हम लोग का सेशन शुरू होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो मैं पाठ का बता दूं, छप्पय, जिसके लेखक है बच्चों नाभादास जी। नाम ही है इनका नाभादास, जैसे सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि छप्पय पाठ के रचनाकार कौन है, छप्पय पाठ के लेखक कौन है? जवाब क्या होगा साथियों? नाभादास। कौन? नाभादास। फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो। इनका जन्म अनुमानित किया जाता है कि 1570 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1570 में इनका जन्म अनुमान लगाया जाता है और निधन अज्ञात है। निधन फाइनली नहीं पता है कि इनकी मृत्यु कब हुई है। वैसे 1600 तक माना जाता है कि ये उपस्थित हैं, 1600 तक। 1570 अनुमानित इनका जन्म माना जाता है और अज्ञात है। फाइनली निधन का तिथि वगैरह कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि 1600 तक ये ज्ञात थे, पृथ्वी पर विराजमान थे। वह क्या बच्चों इनके साथ? जन्म इनका दक्षिण भारत में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों? दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है ना। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था। शैशव काल में ही, जब ये बहुत छोटे थे, शैशव अवस्था में ही थे, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और अकाल के कारण जब परिस्थिति बेकार सी हो गई तो ये अपने माताजी के साथ चले गए। कहां पे? जयपुर में प्रवास ले लिए। कहां पे बच्चों? जयपुर में। जी हां, कहां पर? जयपुर में, ठीक है ना। अब देखिए, शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, और देखिए वहां पर भी इनकी माता जी के साथ विक्षोभ हो गया था, ठीक है ना। दुर्योग बस कहिए कि माता जी के साथ भी इनका विक्षोभ हो गया। शिक्षा अगर हम बात करते हैं तो गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय खुद से ये अपना अध्ययन किए, पढ़ाई लिखाई किए, सत्संग सुना करते थे, सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जित किए, ये सत्संग के द्वारा अपने आप को आगे की ओर बढ़ाए। ठीक है बच्चों, यस। हटो भाई, क्या हो गया? हटो, सील हो जाओ। हाँ यस, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों आगे की तरफ, दीक्षा गुरु इनके कौन थे? इससे आप पूछा जाएगा
तो आप सब बताइएगा, ठीक है ना। दीक्षा गुरु इनके थे स्वामी अग्रदास, इनका नाम था अग्र अली। क्या नाम था? अग्र अली। स्वामी अग्रदास इनके दीक्षा गुरु रहे। वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था। नाभादास जी वृंदावन में अस्थायी निवास ले लिए। कहां पर? वृंदावन में। तो बताओ नाभादास का अस्थायी निवास कहां पर हुआ? वृंदावन में। बच्चों कहां पर हुआ? सब कोई बता देंगे। वृंदावन में उनका अस्थायी निवास हुआ है, वृंदावन में। मैं साफ दिखूं या ना दिखूं, कंटेंट साफ दिखना। अब चलिए, उनके द्वारा कृतियां जो थी, उनके द्वारा रचना की गई थी भक्तमाल और अष्टयाम। पूछता है भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल दोस्तों नाभादास जी की रचना है। किसकी? नाभादास जी की रचना है, जो कि भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। अष्टयाम किनकी रचना है? अष्टयाम भी नाभादास की रचना है। किनकी रचना है? नाभादास की रचना है। चीजों को ध्यान देंगे, अष्टयाम और भक्तमाल ये दोनों नाभादास जी की प्रसिद्ध रचना है। छप्पय शब्द का अर्थ क्या होता है सर? छप्पय, छप्पय, छह पंक्तियों का छंद, छह पंक्तियों का छंद को छप्पय कहते हैं। अब पूछा जाए कि छप्पय में कितनी पंक्तियों का छंद होता है? भाई छह पंक्तियों का। कितने पंक्तियों का बच्चों? छह, 6। छप्पय, छह पंक्तियों का छंद को हम लोग छप्पय कहते हैं। ध्यान रखेंगे, छप्पय एक छंद है जो छह पंक्तियों का गेय पद होता है। गेय मतलब गाया जाने वाला, सुर की तरह होता है। गाओ तो बड़ी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। सुर की तरह होता है, छह पंक्तियों का छंद होता है, ठीक है। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला होती है। इसमें केवल भक्तों के बारे में बताया गया है, भक्ति का, हरि कीर्तन, प्रभु का कीर्तन के बारे में बताया गया है इसमें बच्चों, भक्तमाल के अंदर। तो ये रहा इनका परिचय अपना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये दो कवि के बारे में लिखे हैं, कबीरदास और सूरदास। कबीरदास के मन में क्या चलता था? छह पंक्तियों की एक रचना है। कबीरदास की अपनी भक्ति दिव्य दृष्टि से इन्होंने लिखा है। नाभादास जी ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं कि कबीरदास जी का क्या मतलब व्यवहार था, किस तरह की सोच रखते थे और उनका कहना क्या था। और फाइनली सूरदास जी के भी बारे में। तो आपसे पूछा जाए कि छप्पय किन दो कवियों की रचना है? किन किन दो कवियों के बारे में रचना किया गया है छप्पय का? छप्पय के रचनाकार नाभादास जी हैं, लेकिन दो कवि के बारे में इन्होंने लिखा है इसके अंदर। एक कबीर जी के बारे में और एक सूरदास जी के बारे में बच्चों। एक कबीरदास के बारे में और एक सूरदास के बारे में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि कबीर की पंक्ति क्या कहती है और सूरदास जी के लिए जो पंक्ति उन्होंने लिखा है वो क्या कहती है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा मेरे मित्र, क्या कि छप्पय जो है किन दो कवियों का वर्णन करता है? किन दो कवियों के बारे में वो बताता है? बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्त? वो बताता है कबीर के बारे में और सूरदास जी के बारे में। आप सब कोई चैट सेक्शन में लिख दो ये दो कवि का नाम, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट यहां से फटाफट से। यस यस यस, राइट, हो गया। चलो ये भी ले लो फटाफट से, यस हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कबीर वाला। एक एक लाइन का अर्थ आपको हम ओवरऑल बताएंगे, आप समझिएगा। कबीर जी, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। मतलब क्या है कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। मतलब भक्ति से अगर आप विमुख हो जाते हैं, कबीर जी का कहना है कि भक्ति से जो विमुख हो जाए, जो मुंह मोड़ ले, भक्ति ना करे, भक्ति से दूर रहे, जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, उसका सारा धर्म किया गया अधर्म हो जाता है। सब कुछ अधर्म है, सब कुछ व्यर्थ है भैया। ये भक्ति से मुंह मोड़ेगा ना, उसके लिए सारा धर्म अधर्म हो जाएगा। सभी धर्म उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अधर्म हो जाएगा। कौन कहता है? कबीर जी कहते हैं कि भक्ति विमुख जे, जो भक्ति से मुंह मुड़ेगा, विमुख होगा, धर्म शो, उसका सारा जो धर्म है ना वो सब अधर्म करी गाए। सबके सब क्या हो जाते हैं? अधर्म हो जाते हैं, सारा बेकार है वो। योग यज्ञ व्रत दान भजन, योग करते हो, यज्ञ करते हो, व्रत करते हो, दान करते हो, भजन करते हो, बिनु तुक्ष दिखाए, बिनु तुक्ष दिखाए। सोचिए ये सब, इन सब को वो क्या कहते हैं? व्यर्थ मानते हैं। सच्चे हृदय से बस भक्ति कीजिए,
ये सब बिनु तुच्छ दिखाए, इसके बिना वो अपने आप को छोटा, तुच्छ मतलब क्या होता है समझते हो ना, छोटा हो जाता है। यूपी बोर्ड में नहीं होगा बच्चों, हो सकता है यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं हो, लेकिन हम तो बिहार बोर्ड वालों के लिए अभी पढ़ा रहे थे, तो बिहार बोर्ड वालों के सिलेबस में है ये, ठीक है ना। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी, हिंदू का मतलब हो जाता है, हिंदू समझते हैं, तुरक का मतलब मुसलमान हो जाता है। सबदी साखी, हिंदू मुसलमान जो भी ये सब में कोई फर्क नहीं, इस सब में सब बेकार है। हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, सिख ईसाई, ये सब क्यों कर रहे हो? सबदी साखी, सब एक सखी की तरह, एक मित्र की तरह, भाईचारे की तरह रहो और भक्ति मन से रखो, बस वही काफी है। पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भांति, पक्षपात मत करो भाई। कबीर जी भी पक्षपात नहीं करते हैं, और वो अपना विचार जो कि नाभादास लिखते हैं कि पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भांति, वचन ऐसा बोलो जो सबके हित में हो, सबके लिए हो। मुंह देखी मत बोलो, मुंह देखी बहुत होता है ना, कि आरूढ़ दशा है जगत पे, इस जगत पे ऐसी दशा सवार हो गई है कि जो बिना मुंह देखे बोलना पसंद नहीं करता है। मुंह देख करके कहीं कैसा होता ना कि कहते ना जी क्या कहा, मुंह देख के तो बोल रहे थे, मतलब किसी का पक्षपात कर रहे थे, नहीं, पक्षपात मत किया कीजिए। कबीरदास जी भी, कबीरदास के बारे में भी कहते, कबीरदास जी हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं दिखाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं कि बस मन से भक्ति कीजिए, सच्ची भक्ति प्राप्त हो गई तो जीवन का सब कुछ धर्म मिल गया आपको, नहीं तो बिना भक्ति से जो मुख मुड़ेगा उसके द्वारा किया गया सारा धर्म सब अधर्म हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। योग यज्ञ दान व्रत भजन ये सब तुच्छ हो जाएंगे, सब छोटे हो जाएंगे उसके आगे। कब? जब आप भक्ति से मुंह मोड़ लीजिएगा तब। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा हो। सबरी, माता सबरी का भक्ति प्रेम देखिए, भगवान को जूठा बैर खिलाती है, और भगवान कितने उनके श्रद्धा में भक्ति प्रेम में लीन होकर के उस मीठे बैर का स्वाद लेते हैं और ओत पोत हो जाते हैं भक्ति से। वही लक्ष्मण भैया थोड़ा समूह बनाते हैं कि जूठा है, फिर भी वो भी खाते हैं। तो भक्ति बस नवधा भक्ति, भक्ति मन से होना चाहिए, भक्ति में दिखावे नहीं होना चाहिए। गुरु नानक जी का आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस जन्म में जगत में आना जन्म लेना व्यर्थ है। इसलिए भक्ति कीजिए सच्चे मन से, हिंदू मुसलमान किसी में कोई फर्क मत दिखाइए, इसमें ये कह रहे हैं कौन? कबीरदास जी का ये कहना है, और ये बात नाभादास जी लिखते हैं। इस जगत में ऐसी दशा सब पे सवार हो गई है जो बिना मुंह देखे नहीं बोलता है, मुख देखी ना ही भनी, भनी का मतलब ठीक है, भनी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन, जो बिना मुंह देखे वर्णन ही न करता। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, वर्णाश्रम 4 गो वर्ण है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? सब कुछ चैट सेक्शन में लिखो, मैं देख रहा हूं कितने बच्चे हैं लिख रहे हैं कि वर्ण कितने होते हैं? 4। एक पंक्ति फिर से बोलिए, नंबर 1 पंक्ति। अच्छा, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। देखिए भक्ति से अगर आप विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो आपके जो सारे धर्म होंगे ना वो सब अधर्म हो जाएंगे, सबके सब अधर्म कहे जाएंगे, अधर्म में गिनती होगी उसकी। योग यज्ञ व्रत दान भजन सब बिनु तिक्ष दिखाए, ये सब छोटे पड़ जाएंगे। अरे ये सब करो और भक्ति से मुंह मोड़ोगे ना तो सब बेकार है, दिखावा है, बाहरी दिखावा नहीं, ठीक है ना। 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। हमारी अगर हम भारतीय संस्कृति में बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। कितने आश्रम हो जाए? 4 आश्रम भी होते हैं, आश्रम 4। तो इन 4 वर्णों में, चारों आश्रमों में भी ये कोई महत्व नहीं रखते हैं। कबीर जी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, वर्णाश्रम यानी कि वर्णों का और आश्रमों का, वर्णों का और आश्रमों का। देखिए मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष माना जाता था। प्राचीन सभ्यता, प्राचीन हिंदू हमारी जो सभ्यता थी उसके हिसाब से औसत जीवन काल मनुष्य का 100 वर्ष माना जाता है। उन 100 वर्ष को 4 स्टेज में बांटा गया कि हर इंसान उसको 4 स्टेप में जिएगा, 4 आश्रम में जिएगा। उसके लिए 4 आश्रम बनाए जाएंगे। इसमें सबसे पहला हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम।
इसमें 25 वर्ष तक का, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय होता है, ब्रह्मचर्य होता है। उसमें मनुष्य जो होता है शिक्षा ग्रहण करता है, अपने आप को प्रशिक्षित करता है, पढ़ता है, लिखता है, विद्यार्थी का रूप लेता है, ब्रह्मचर्य धारण किया रहता है 25 वर्ष तक। 25 वर्ष के बाद वो गृहस्थ जीवन में जाता है, वो उसकी शादी विवाह होती है, परिवार, बेटे, भाई, माँ बाप सबके साथ संबंध निर्वहन करना होता है उनको। ये 25 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। उसके बाद वानप्रस्थ हमारी अवस्था आती है। वानप्रस्थ अवस्था जो 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक होती है। इसमें हम कुछ चीजों का त्याग करते हैं, भक्ति में लीन होते हैं। मतलब बच्चे भी हमारे सयाने हो जाते हैं। 50 से 75 वर्ष की एज में बच्चे सयाने हो जाते हैं, जिसको हम लोग वानप्रस्थ एज कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और फाइनली लास्ट वाला हो जाता है सन्यास का, जो समय आ जाता है 75 वर्ष के बाद मृत्यु तक। वो सब कुछ त्याग करने का, सन्यास, सब कुछ त्याग करने का, सबसे मोह माया धीरे धीरे त्याग करना पड़ेगा। घर में बैठे रह जाएगा, पूरी दुनिया को त्याग करने का समय आ जाता है, वो सन्यास। और 4 वर्ण हो गए, जिसमें हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। चारों वर्ण, चारों आश्रम में कबीर जी कोई महत्व नहीं रखते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कबीर चारों वर्ण और चारों आश्रम में कोई महत्व रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब करे कुछ नहीं। अरे भैया, धरती पे हम आए, आप भी आए, हमारे लिए हवा पानी है, आपके लिए भी वही हवा, वही पानी, वही धरती, वही सब कुछ वही है। फिर ये किस तरह का बंटवारा? हमें नहीं चाहिए ऐसा बंटवारा जो हम एक दूसरे को आपस में तोड़ दे, हम सबको आपस में बांट दे। यार क्या, ये सब कुछ नहीं। बात समझ में आया? तो कबीर भी करे, कबीर कानी राखी नहीं। कानी मतलब, कानी राखी का मतलब महत्व। कबीर महत्व नहीं रखते हैं किसका? चारों वर्ण का और 6 दर्शन का। 6 दर्शन होते हैं, मैं आपको दिखाते चलूं, क्योंकि हम लोग न्याय दर्शन, योग दर्शन, ये सब जो हम लोग बातें करते हैं ना, वो कितने दर्शन होते हैं दोस्तों? 6 दर्शन होते हैं। 4 वर्णाश्रम, देखिए 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और 6 दर्शन। इसमें आश्रम नहीं है, 4 वर्ण है। 6 दर्शन होता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। इन 6 दर्शन को, चारों वर्ण को और चारों आश्रमों को कबीर जी कोई महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं बस मन से भावना समझिए, भक्त का भाव समझिए। भाव यही है कि बस मन से, सच्चे दिल से भक्ति कीजिए, यही हमारी सब कुछ होगी। हिंदू मुसलमान ये सब जो भी है, भेदभाव मत रखिए, आपस में भाईचारे रखिए, यही सब कुछ है। बात, वचन ऐसा बोलिए, वचन ऐसा बोलिए जो सबके हित की भाषी, जो सबके पक्ष में हो, जो सबके अच्छा लगे, वो बात आप बोलिए, जो सबके हित में हो। मुंह देख कर अब आप बातें मत कीजिए। ये बात कबीर जी का रहा, ठीक है। ये लिखते हैं नाभादास जी, कबीर जी के विचारों को लिखते हैं। अब हम लोग सूरदास जी की तरफ चलते हैं। ये दोनों जो पद है ना, छप्पय, छंद, ये फाइनली भक्तमाल से लिया गया है। भक्तमाल से, ये भी भक्तमाल से लिखा गया। भक्तमाल एक बड़ी ग्रंथ है जो कि नाभादास जी के द्वारा रचित है, ठीक है दोस्तों। अच्छा बच्चों, एक बार सब कोई बता देंगे, मैं जो बताया आपको समझ में आया? यस और नो? एक बार सब कोई बता देंगे समझ में आया कि नहीं? एक बार बता दो सबको यस और नो प्लीज। अगर समझ आया तो बोल दो यस। अरे कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। इसीलिए कर्म कीजिए, रोना ना पड़े ऐसा कर्म कीजिए। अरे कैसे जाई पिया के नगरिया हो, प्रभु के पास कैसे जाएं? कर्म अच्छा करो, तब जाने का कोई संकोच नहीं रहेगा। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, कि बैठल रोवेली गुजरिया हो। समझ में आया बात? कर्म करो भाई, कर्म अच्छा होना चाहिए। इंसान को अपनी कर्म का निर्वहन करना चाहिए, पूर्ण तरीके से अपना काम करना चाहिए। इस तरह से कर्म ना करे कि आपको भगवान के पास जाने में शर्म आए। अपने कर्म को सही रखो, भगवत का दर्शन होगा, प्रभु मिलेंगे, उनके साक्षात दर्शन होंगे आपके, ठीक है ना। इसलिए कर्म पे भरोसा रखेंगे सब कोई। अब सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास जी इतना शानदार, मतलब क्या बताएं, लिखते हैं। नाभादास जी कहते हैं, नाभादास जी उनका बड़प्पन सूरदास जी का,
कि ये जो लिखते हैं ना, उनके काव्य में कितने सुंदर सुंदर वर्ण, कितनी सुंदर भाषाएं, कितने सुंदर शब्द रहते हैं, कितने सुंदर अनूठे अनुप्रास का उसमें अलंकार जिसे हम कहते हैं शोभा, कि एकदम मन गदगद हो जाता है। वही उनके बारे में लिख रहे हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, अवचन प्रीत निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। अरे उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। उक्ति चौज, जो भी उक्ति जो लिखते हैं, इसमें चौज का मतलब चमत्कार हो जाता है। चौज का मतलब चमत्कार, कितना मतलब उनकी उक्तियों में चमत्कार दिखने को मिलता है, अनुप्रास सुंदर दिखने को मिलता है। इतना सुंदर वर्ण जो अस्थिति हो वो भारी पड़ जाता है, अति भारी, कविता को वजनदार बना देता है। भाव समझिएगा, भाव में ही सब है। इतना शानदार सूरदास जी लिखते हैं, नाभादास जी कहते हैं कि इनकी उक्ति जो होती है, उनकी जो लेखनी होती है, कृति होती है, मत कहिए, बड़ी भारी, नवीन युक्तियां, नए नए वर्ण, कितने सुंदर अनुप्रास जो लिखे होते हैं। कौन? सूरदास जी की पंक्ति में मिलता है। ये कौन कह रहा है? नाभादास जी कहते हैं सूरदास जी के बारे में। वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। हाय हाय हाय, वचन प्रीति, बड़ी प्रेम वाला वचन बोलते हैं वो, और जो भी कविता में लिख करके शुरू करते हैं ना वचन का, उसको निर्वही अर्थ, उसका अर्थ अंत तक निर्वहन करते हैं। इस प्रकार का प्रेम और वचन उठाते हैं। वचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। इस तरह का वचन और प्रेम उठाते हैं ना, उनके काव्य में इतना सुंदर प्रेम और इतना सुंदर वचन रहता है कि ऐसा नहीं कि उठा के छोड़ दिए शुरू में ही, वो अंत तक उसका निर्वहन करते हैं। उनको जिम्मेवारी जैसे मिल गया हो कि हमें इस प्रेम और वचन को अंत तक निर्वहन करना है, निर्वहन भी करते हैं। निर्वहन मतलब उसको लेकर के चलते हैं, ढोते हैं। ढोना मतलब प्रेशर में नहीं ढोना, अच्छे से। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, अवचन प्रीति निर्वही अर्थ, अद्भुत तुकधारी। तुकधारी का मतलब लयबद्ध, लयबद्ध हो जाना, लय में आ जाना। जो भी काव्य कविताएं होती है ना, लय में पढ़ने में बड़ी सुंदर लगता है, मजा आता है। तुक का मतलब एक लय के साथ होना, जैसे भासी, परकासी, धरय, करय, सब मिल रहा है ना, सब लय के अनुसार मिल जाना, कितना शानदार लगता है। तो वो सारी चीजें मिलती है किसकी कविता के अंदर? सूरदास की कविता के अंदर। ये नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी इतना शानदार लिखते हैं कि मत कहिए। उनकी लेखनी में चमत्कार, नए नए वर्ण, नई नई युक्तियां, नए नए वर्ण अनुप्रास, इतना सुंदर जो भारी हो जाते हैं, कविता को वजनदार कर देते हैं। भाव समझिएगा, वचन प्रीति, ऐसा प्रेम और ऐसा वचन वो उठाते हैं कविता के अंदर और अंत तक निर्वाह करते हैं। यही नहीं, इतना सुंदर अद्भुत लय भी रहता है उनके अंदर, कविता के अंदर। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। उनके अंदर एक ऐसी दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, एक ऐसा उनके अंदर, मतलब क्या कहा जाए, प्रतिबिंब, वो ऐसा मतलब आभास कर लेते हैं। और उनके हृदय में हरि ने ऐसी एक प्रतिबिंब डाल दिया जिसकी वजह से वो हरि लीला भासी, हरि की लीला को पूरी तरह से मतलब लिखते हैं। बात समझ में आ गया? उनके हृदय में प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी जिसमें संपूर्ण हृदय में हरि लीला का प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि दिया गया, दिव्य दृष्टि उनके हृदय में हरि ने दिया। भगवान ने, प्रभु ने उनके हृदय में एक ऐसी दिव्य दृष्टि दी जिससे वे पूरे हरि लीला को प्रतिबिंबित कर देते हैं। ऐसा लगता है सब कुछ सामने दिख रहा हो। इस तरह का लिखते हैं कि मत पूछिए। सूरदास जी की रचना हम लोग हाल ही में पढ़े थे, अभी कुछ दिन पहले, पद, जिसमें कितना सुंदर माता यशोदा कृष्ण भगवान को ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, उठिए जागियो हे ब्रजराज कुंवर, उठो हे ब्रजराज कुंवर। नंद के गोद में बैठ करके श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे थे, कितना सुंदर वो लिखे थे। तो मतलब ये ऐसा लिखते हैं कि उनके हृदय में प्रभु ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी जैसे वो हरि लीला का इतना सुंदर प्रतिबिंब लिख देते हैं, मत पूछो। जन्म कर्म गुण रूप सबही रचना प्रकाशी। उनके जीव पर जन्म कर्म, प्रभु के गुण, प्रभु के रूप, सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशी का मतलब हो जाता है प्रकाशित कर देना। उन्होंने प्रभु का जन्म कर्म गुण रूप, बच्चों समझ आ रहा है ना?
यस सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उन्होंने प्रभु का जन्म कर्म गुण रूप आदि दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी जीव के द्वारा, अपनी रसना के द्वारा, रसना का मतलब हो जाता है जीव, जन्म का, किनका जन्म, तो प्रभु के जन्म के बारे में ये सुंदर वर्णन करते हैं। कर्म का, गुण का, रूप का, सबका अपने रसना के द्वारा, अपने जीव के द्वारा, अपने वचनों से वो प्रकाशी यानी प्रकाशित कर देते हैं। सूरदास जी इतना सुंदर लिखते, विमल बुद्धि होता सुखी अजो यह गुण श्रवण निधरे, असुर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। मतलब क्या है कि विमल बुद्धि होता सुखी, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े है दुर्गा चालीसा, ऐसा कहा जाता है ना जी, जब आप पढ़ोगे चालीसा, तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवण निधरे। कहा जा रहा है कि उनकी बुद्धि विमल हो जाएगी, उन सबकी बुद्धि विमल होगी, किनकी, जो यह गुण श्रवण निधरे, अपने कानों से सुन रहा हो। बात समझ में आ गया? जो भगवत गुण को, भगवत के गुणगान को, भक्त के गुणगान जो है, जो भगवान के बारे में गा रहा है, उसको जो भी सुनेगा ना हो, की बुद्धि विमल हो जाएगी। जहां सत्संग हो रहा है वहां भगवान के बारे में आप सुनिएगा तो आपके अंदर कितनी स्वच्छता आएगी, आप समझ रहे हैं ना? चीजें समझ में आ रही है? यहां पर लिखा जा रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी, उन सबकी बुद्धि विमल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। किसकी? जो यह गुण श्रवण निधरे, जो यह गुणगान, किसका गुणगान? प्रभु के गुणगान को सुनता हो, श्रवण करता हो, कानों से श्रवण करता हो, सुनता हो, तो जो भक्ति सुनेगा, जो भक्त के द्वारा गाए गए भगवान के गुणगान को सुनेगा, उसकी भाई बुद्धि तो विमल होनी ही है। कुछ नहीं, आप अगर सत्संग प्रवचन में से सुन करके आइएगा तो थोड़ा सा भी अगर आपका असर पड़ जाए तो ये समझिए कि आपका वो सत्संग में गया कामयाब रहा। ठीक है ना? यही चीजें हैं यहाँ पर। असुर कवित सुनी कौन कवि, अरे सूर की कविता को, सूर का मतलब सूरदास, कहते नाभादास जी कि सूर कवित सुनी कौन कवि अजो नहीं सिर चालन करे। मतलब सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन ना करे, अपना सिर ना हिलाए। जैसे गाना वाना बजता है ना, कुछ आदमी का ऐसे हो जाता है मूवमेंट, देखना कैसे ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मतलब सिर चालन, अपना सिर को चलाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। इससे यह साबित होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि वो मग्न हो गए हैं, वो लीन हो गए हैं, चाहे गाना में लीन हो, चाहे भक्ति में लीन हो, जय हो, एकदम लीन रहते हैं। अपना उनका गुण भी चलता है डीजे की तरफ, और कभी कभी तो हाथ भी चलने लगता है, तो सिर चालन। नाभादास जी कहते हैं कि वाह वाह सूरदास जी, आपकी कविता कोई पढ़कर, कौन ऐसा होगा कवि जी कि जो अपना सिर चालन न करे? हो ही नहीं सकता है। सूर की कविता को, सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर चालन न करे? हो ही नहीं सकता। आपकी कविता इतनी सुंदर लयबद्ध होती है, तुकधारी होती है, ऐसा आपके अंदर भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया है कि आप भगवान की लीला को, कर्म को, गुण को, जन्म को, रूप को, सब कुछ इतने सुंदर से लिख देते हैं कि सुनने का, भाई जो सुन लेगा भक्त का गुणगान, वो भगवान के बारे में मत पूछिए, वो तो बुद्धि से विमल हो जाएगा। और आपकी काव्य को कौन ऐसा कवि है जो सुन करके सिर चालन न करे? हो ही नहीं सकता। चीजें क्लियर हो गई? तो चलिए, ये रहा हम लोग का पूरा एक्सप्लेनेशन बच्चों। अब शानदार बात ये होगा कि तुरंत अभी थोड़ी देर और रुक जाओ आप लोग, और यही जैसे एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ इसी वक्त हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अभ्यास का प्रश्न उत्तर क्या है बच्चों? नाभादास ने, देखिएगा ये समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा, आप अपने शब्दों में उत्तर लिखोगे, कभी दिक्कत नहीं होगा दोस्त। नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? छप्पय का मतलब उस 6 पंक्तियों का जो पद है उसमें कबीर की किन विशेषता का उल्लेख किया गया है, उसकी क्रम से सूची बनाइए। हम सूची बना दिए हैं। नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। कौन कौन? कहते कबीर की मति अति गंभीर है और अंतःकरण भक्ति रस में सरस है। वो बहुत गंभीर टाइप के व्यक्ति हैं। कबीर जी बहुत ही गंभीर है और मन के अंदर से देखा जाए अंतःकरण से तो वो भक्ति रस से सरस है, उनके अंदर भक्ति भावना बहुत है। वो कहते हैं
कुचना, भक्ति से मुंह मत मोड़िए, भक्ति के साथ जुड़े रहिए, आपका सब कुछ सही होगा। वे जाति पात एवं वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं देते हैं। ये जात पात, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब कुछ नहीं है, आश्रम कुछ ना, बस आ गए धरती पे तो कर्म कीजिए, अपने कर्म का निर्वहन कीजिए, भक्ति के साथ लीन रहिए। सबका चारों वर्ण आश्रम का, साथ ही साथ 6 दर्शनों का कोई महत्व नहीं देते थे। कबीर ने केवल भगवत भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। कबीर का कहना है कि केवल भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, यही श्रेष्ठ है। भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितने धर्म है ना, उन सबको कबीर ने अधर्म एवं व्यर्थ बताया। भगवान की भक्ति के अलावा जितने भी धर्म हैं, कबीर उसको व्यर्थ बता रहे हैं, बेकार बता रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि सब अधर्म होगा, सब ऐसा अधर्म करी गाए, भक्ति विमुख जे सब अधर्म करी गाए। जो भक्ति से मुंह मोड़ेगा उसका, इसके अलावा सारे जो धर्म है ना, सब अधर्म हो जाएंगे। जितने भी, सबको अधर्म कहा गया है, ठीक है ना। कबीर पक्षपात नहीं करते हैं और हम सबको भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मुख देखी नाही भनी, मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? देखिए, मुख देखी नाही भनी का अर्थ है मुंह देखकर नहीं कहना, मुंह देख करके वर्णन नहीं करना। कबीर ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी मुंह देखी बात नहीं की। सच को सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था। जी, सच को सच कहो, अभी रात है तो अभी दिन क्यों कहोगे। वो पक्षपात नहीं करते थे। वो ये भी कहते हैं कि मुख को देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी बात सही है, मुख देख करके आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं। आजकल तो सब, मान लो कि जैसे मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, हिंदू भी तो कई ऐसे लोग हैं जो दाढ़ी रखते हैं, तो ये सब हमको भी ये लगता है ये सब कुछ नहीं है। इंसानियत होना चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, बस को यही लगता है। हम सबकी एक ही राष्ट्रीयता है, एक ही धर्म है। बात समझ में आया क्या? हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भव सागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है भगवत की भक्ति। कह रहे हैं कबीर जी की सब कुछ बेकार है, बस भगवत भक्ति में लीन रहिए, यही हमको इस भव सागर से पार ले जा सकता है। सही बात है, सही बात है। सूर्य के काव्य की कौन सी काव्य की किन विशेषताओं का, आओ भाई बस बच्चों थोड़ा सा और, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? कवि नाभादास सूरदास की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अरे भाई कवि नाभादास ने कहा कि सूर्य के काव्य का तो चमत्कार, अनुप्रास एवं उनकी जो भाषा है ना, वो मत पूछो, बड़ी सुंदरता है। और ये सुंदरता की सराहना करते हैं कौन? नाभादास। कहते हैं कि इनकी भाषा में उपस्थित तुक, तुक का मतलब लय, वो लय आना, करे धरे लास्ट में जो मिलता है ना वो तुक, उसकी प्रशंसा किए हैं नाभादास। सूरदास के कविता में जो तुक आते हैं लय वाला, उसको भी प्रशंसा किए हैं। सूर ने, सूर का मतलब सूरदास, सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को भी दर्शाया है। काव्य में वो दर्शाते हैं, वैसे भी कृष्ण भक्त थे। कवि नाभादास कहते हैं कि जो सूर्य के काव्य को सुनेगा उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। भगवत भक्ति को सुनेगा यानी कि सूरदास के काव्य को सुनेगा तो उसकी बुद्धि, अरे विमल बुद्धि होता सुखी, जो यह गुण श्रवण निधरे, असुर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कहते हैं वो सब चीज। चलिए अर्थ स्पष्ट करना है। सूर्य कवित सुनि कौन कवि, तो अर्थ स्पष्ट करने का आ जाए, भाव स्पष्ट करने का आ जाए, तो वो अपना काम है ना कि प्रस्तुत पंक्ति फलाना चिलाना से ली गई है। मैं कई बार बताया हूं, वो जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित 56 कविता से लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या है आप जान गए ना। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी की कविता सुनकर प्रसन्न नहीं हो। कोई है जी? अच्छा, हम अगर लीन है इसका मतलब हम खुश हैं। तो भाई सूरदास की कविता जो भी सुनता है वो प्रसन्न हो जाता है और सिर चालन करता है। कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी की कविता सुनकर प्रसन्न नहीं हो और भाव विभोर होकर सिर न हिलाए? कौन है? कोई नहीं है ऐसा। यानी कि सब इनकी कविता से ओतप्रोत रहते हैं, यानी कि खुश रहते हैं, लीन रहते हैं। अगला देखेंगे,
भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित छप्पे कविता से लिया गया है। सिंपल चीज है। कबीर का कहना है भक्ति के विमुख जितने भी धर्म है, भक्ति से मुंह मोड़ करके, भक्ति का विरोध करके जितने भी धर्म है, उन सबको अधर्म कहा जाना चाहिए। वो सब अधर्म है। भक्ति से मुंह मोड़ करके जितने भी धर्म होंगे वो सब अधर्म कहे जाएंगे। अर्थात प्रभु की जो भक्ति है, अर्थात भगवत भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा सब कुछ व्यर्थ है। इस पंक्ति का यही मतलब निकलता है। पक्षपात नहीं, वचन सबही के हित की भाषी। इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय मिलता है? कबीर के इस पंक्ति गुण का परिचय मिलता है कि कबीर जब खुद कह रहे हैं कि वचन ऐसा बोली जो सबके हित में हो, पक्षपात ना कीजिए। पक्षपात नहीं, वचन सबही के हित की भाषी। इस पंक्ति में यह दर्शाया गया है कि कबीर जो है हिंदू मुसलमान आर्य अनार्य में कोई भेद नहीं रखते हैं। कौन क्या है उसमें कोई भेद नहीं है। वे पक्षपात भी नहीं करते हैं, बल्कि सबके हित की बात करते हैं। वे सिद्धांतवादी है और सिद्धांतों को ही लेकर के आगे और कौन? कबीर जी। वो सारा चीज है। क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही इजी हो जाता है। तुक का अर्थ क्या होता है? छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल जो लयबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि कविता में तुक का क्या महत्व है? बताइए। तुक का जो मैं बताया ना, तुक मतलब जो वो लयबद्ध होता है। देखिए, कविता में तुक का मतलब हुआ कविता का लयबद्ध होना, यानी कि संगीतात्मक होना। मैं कैसे अभी संगीत की तरह गा रहा था, संगीत की तरह गा रहा था, आप सुन रहे होंगे। तो वो कब? जब लयबद्ध होगा तब ना आप लय में बना पाओगे उसको। कविता में जितनी लय या संगीत होगा वह उतनी ही आकर्षक होगी। बहुत अच्छा लगता है अगर संगीत के माध्यम से किसी चीज को पढ़ा जाए जो पढ़ने योग्य हो, तो वास्तव में उसको सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है, वो आकर्षक होती है। कवि के शब्द चयन की प्रतिभा कविता के लय से ही होती है। कवि के अंदर कितना शब्द का ज्ञान है वो लय से ही पता चलता है। अगर लय सुंदर होगा तो कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि अरे वाह कितना सुंदर कोई लिखा है, इसको जो भी लिखा है बड़ी अच्छा लिखा है, ऐसा कहेगा लोग। ठीक है, लय का इसमें संगीत की तरह ही पढ़ना पड़ता है इसको। इसमें कहा जा रहा है संगीतात्मक है। कवि नाभादास द्वारा इस छप्पे में जो तुक का प्रयोग किया गया है, नाभादास भी इसमें तुक का प्रयोग किए हैं, वो हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। वो हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलेगा। ये नाभादास जी ही लिखे हैं, ये बहुत उत्तम बात है। अति भारी तुकधारी लीलाभासी पराकाशी जैसा तुक बड़ा ही मनोहर। आप लास्ट में देखिए, दिखा देते हैं। ये तो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। नाभादास जी लिखते हैं सूरदास जी के बारे में, लेकिन ये जो लिखा गया है अति भारी तुकधारी लीलाभासी परकाशी धरे करे, ये सब तो नाभादास जी ने ही लिखा। सूरदास जी के बारे में लिखा, लेकिन लिखा नाभादास जी। तो नाभादास जी का तुक का भी कहना सवाब नहीं है। जबरदस्त। अब चलिए, तो ये हो गया। इसमें हम लोग यहाँ पे थे। कबीर कानी राखी नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं, कबीर उन सबका महत्व नहीं रखे। किसका? चारों वर्णाश्रम का, चारों वर्ण चारों आश्रम का, 6 दर्शनों का कोई महत्व नहीं रखते हैं वो। कबीर ने 4 वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम तथा 6 दर्शन में से किसी का महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भगवत भक्ति को ही संसार रूपी भवसागर पार करने का साधन बताया। वो कहते हैं कि भैया बस इस भवसागर से अगर पार होना है तो भगवत की भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, वही से हमको वही से हम लोग पार करेंगे। 6 दर्शन कौन कौन होते हैं ये तो मैं आपको दिखा दिया था यहाँ पर। और 4 वर्ण, इसको 4 वर्ण समझेंगे, ठीक है ना। 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण है। और 4 आश्रम मैं लिख देता हूं यहाँ पर। आश्रम की अगर बात करें बच्चों, 4 आश्रम होते हैं, जिसमें एक हो जाता है आपका ब्रह्मचर्य। कौन हो जाता है? ब्रह्मचर्य। फिर आपका हो जाता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर आपका संन्यास। क्या हो जाता है? सन्यासी। ये 4 अवस्था, 4 हो जाते हैं। 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 6 दर्शन में कोई उनका महत्व नहीं दी, किसी को महत्व नहीं देते हैं। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, अब ये भी कहने की बात है। कबीर वही भक्ति का महत्व जबरदस्त बहुत ज्यादा दिए हैं। कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है, इतना महत्व दिए हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति को ही मानते हैं। मनुष्य को भगवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान की कीर्तन करते रहिए, हरे हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य को भगवत भक्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि वो इस अथाह भवसागर को, माया रूपी संसार से, मोह माया रूपी जो दुनिया में हम डूबे हैं, इस भवसागर से कौन पार कराएगा? हो सिर्फ भगवत की भक्ति ही पार करा सकता। ऐसा कौन कहता है? कबीर। अब चलिए, वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। वो भक्ति नहीं कि पूजा कर रहे हैं, अध्यान चप्पल पे, वहां मंदिर के सामने, मंदिर में गए हैं तो चप्पल भी उसी जगह पे खोलेंगे ना कि अंदर जाए ना तो ऐसे हम देख सके कि हमारा चप्पल दिख रहा है कि नहीं, मतलब ध्यान उस टाइप का, उस बिल्कुल उधर। पूजा ऐसा ऑनलाइन पूजा हो गया है, पूजा कर रहे, घंटी हिला रहे हैं, बबी तो देखिए तो कुकर का ही सीटी दिलस डाल के घंटी हिला रहे हैं, कुकर का सीटी देख रहे हैं, ऐसे पूजा होता है? ये तो दिखावा हो गया जी। मंदिर जाते हैं तो चप्पल उस एंगल पे खुलेगा जहां से हम प्रत्यक्ष अपनी चप्पल को देख पाए, तो भक्ति में कहाँ ध्यान गया? वो तो चप्पल पे ध्यान है, इधर कुकर की सीटी पे ध्यान है। भगवान विष्णु कर रहे हैं, बबी तुम देखिए तो दाल का सीटी दिया, तुम देखो तो एक और सीटी दे दिया, एक और दी तो उतार दिया। मतलब इस तरह की ये व्यवस्था बन गई है। इस तरह की नहीं, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन में कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए, उसको निर्मल रखो, स्वच्छ रहो, शुद्धता से भक्ति करो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हमको 4 किलो मिठाई ला करके चढ़ाओ, हमको वस्त्र चढ़ाओ, ये कुछ नहीं करे। वो तो करे कि बस सच्चे मन से हमारी भक्ति में लीन रहिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। और भगवान से विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, बस अपनी भक्ति ही हमें प्रदान कर दीजिए और हमें कुछ नहीं। भगवान जिसको भक्ति दे देते हैं वो तो आसानी से भवसागर से पार होगा, उसके सामने कष्ट नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी कष्ट तो बहुत तेजी से निवारण हो जाएगा, कष्ट चला भी जाएगा। यानी इस भवसागर को पार करने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। वे कहते हैं कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म है ना, सब अधर्म हो जाएंगे। भक्ति से मुंह मत मोड़ो, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है, भक्ति के अलावा सब कुछ बेकार है दोस्तों। तो फाइनली आपका ये भी चैप्टर खल्लास खत्म हो गया। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताना। नाभादास जी का जो 56 पाठ है, ये पूरा क्वेश्चन आंसर आप आसानी से समझ गए। नेक्स्ट सेशन में हम आशा करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव हो, या फिर कल कोशिश है कि जबरदस्त हिंदी ग्रामर का नॉन स्टॉप क्लासेस चले, 1.5 से 2, 2.5-3 घंटे का क्लासेस होगा कल हिंदी का। सब तैयार रहना, सबको हिंदी ग्रामर कल पढ़ाएंगे, जबरदस्त सेशन, जिससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन कैसा रहा सब कोई बताओ, अच्छा लगा ना? क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ, सुबह वाला हॉलीडे स्टेट का पीडीएफ, सब कुछ जो भी तुलसीदास जी का जो भी पीडीएफ बाकी है वो आज रात तक, नहीं तो कल मॉर्निंग तक चला जाएगा। ठीक है ना? हमें नींद आ रही है क्योंकि हम रात को कल 2 बजे तक जग गए थे आप लोग को पीडीएफ ही बनाने के चक्कर में, जिसकी वजह से भी नींद हमारा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त। धैर्य रखो और विश्वास रखो, यहाँ पे मन को स्वच्छ रखो, यहाँ पाप मत रखो। मन में पाप रहेगा ना, संदेह मत करो, अपना विश्वास बनाए रखे। चलिए, गुड नाइट। क्या सब कोई मेरे प्यारे कंजूस साथियों, आप सब कोई तो कमेंट नहीं करोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोग कंजूस हो, लेकिन इतना भी नहीं है, सबके सब कंजूस नहीं है, अच्छे हो सब प्यारे साथियों। यार ऐसे मजाक कर रहे थे। चलो, सब कोई कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये शानदार सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस सेशन। इस सेशन में आने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार दुलार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माता पिता सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, बढ़ते रहे। जय हर हर महादेव। चलिए, फिर कमेंट जरूर करना, और जितने बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं प्लीज अभी लाइक कर दो, लाइक कर देंगे सब कोई। गुड नाइट एवरीवन। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ले लिया। वाह, ले लिए, यस। ऐसे ही सबका क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा पीडीएफ। मजा आ गया सर जी, थैंक यू सो मच। इसमें तो कमेंट कर ही रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। यहाँ पे तो ठीक है, ये तो लाइव चैट क्लास के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो वीडियो के सबसे नीचे कमेंट आता है ना कि वाह सर अच्छा लगा, या नहीं सर आज अच्छा नहीं लगा, जो भी आपकी मन की बातें आप जरूर लिखें। इससे क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है यार,
फिर हम लोग अगले सेशन को लेकर के फिर उसी जोश के साथ आएंगे यहाँ पर, चलो आज करेंगे धमाल, मचाएंगे धमाल, करेंगे एकदम तहलका मचेगा। तो वो एनर्जी जोश लानी पड़ती है, कहाँ से आती है? वो आप लोगों की वजह से आती है। तो आप लोग अगर वो कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर मजा नहीं ना आएगा दोस्त। यहाँ से दिल से मोहब्बत करो, सच्चे दिल से भक्ति होनी चाहिए। चले फिर पीडीएफ बाबू टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक है। देखो बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं जैसा कि बता दूं आपको कि आपको टेलीग्राम पर कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको टेलीग्राम पे सर्च बार में मुझे लगता है कि लिंक डालोगे तो आ जाएगा, t.me, ये वाला बड़ा वाला एस से साइंस और कोई स्पेस नहीं देना है, संग्रह लिख देना। सर्च बार में आपको यही डालना है, t.me, ये स्लैश बड़ा वाला एस साइंस संग्रह, कोई स्पेस बीच में नहीं, कहीं गैप नहीं है, ये लिखिएगा, आपका अपना चैनल साइंस संग्रह आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में पेड़ सवेर पीडीएफ हमेशा आपको मिलता रहेगा। हाँ, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लकी गुप्ता देख रहे हैं, बिल्कुल तैयारी चल रही है फिजिक्स के क्वेश्चन का, क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ चालू है, टीम लगी हुई है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ लोग काम करते हैं आपके लिए, तो उन सबके लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। शेयर कर देना, और आपके इस छोटे से क्या बताएं, चलो ठीक है। हिंदी व्याकरण कब से पढ़ाइएगा बाबू? कल हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, बहुत सारा व्याकरण का सेक्शन पढ़ा दिए हैं हम, तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे हैं, ठीक है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट।